अपने को सजाने संवारने के लिए हम 100 यत्न करते हैं। हम सोचते हैं कि कौन से कपड़े पहने जो लोगों को हम अच्छे लगें। आज हम कौन सी ऐसी ड्रेस पहन लें जिससे 4 लोगों में जाएं तो सबकी नजर हम पर टिक जाए। लेकिन हम ये ध्यान कभी नहीं देते कि कर्म कौन से करें जो हम अपने गुरु को अच्छे लगें। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता अरोड़ा, आपके अपने चैनल पर आज भी एक प्यारी सी साखी के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। संगत जी, हम कभी नहीं सोचते कि हम लोग क्या कर्म ऐसे करें जिससे हम अपने गुरु की नजरों में अच्छे हो जाएं। हमें हमेशा चिंता रहती है तो यह है कि हम क्या कपड़े पहने, क्या अपने आप को ऐसा बनाकर बाहर निकले 4 लोगों में कि हमारी वाहवाही हो और जो भी देखे उसकी आंखें सिर्फ हम पर टिकी रह जाएं, 100 लोगों में सबसे अलग हम नजर आए। तो क्या कभी हमने ये सोचा है कि हम अपने कर्म कौन से ऐसे करें जो अपने गुरु की नजरों में हम सबसे अच्छे हो जाएं। तो इसी बात से आज मैं आपको सरल भाषा में एक छोटी सी कहानी, एक प्यारी सी साखी सुनाती हूँ। संगत जी, एक कर्मचारी था जो कि ऑफिस का बेहद प्रिय कर्मचारी था। उसकी आदतों से ऑफिस के सभी लोग बड़े ही प्रभावित रहते थे। वो काम काज तो अच्छा करता ही था। उसका व्यवहार था कि वो हर एक की बड़ी ही टेक केयर करता था, बहुत देख रेख करना पसंद करता था। आने वालों को पानी पूछना, किसी चीज की कोई तकलीफ तो नहीं है, हर चीज का ध्यान रखना उस कर्मचारी की आदत थी। और सिर्फ यही नहीं कि यह सेवा भाव उसके अंदर सिर्फ ऑफिस के लोगों के लिए था, अपितु वो घर पर आकर भी रास्ते में जो भी लोग उसे कोई ऐसा दुखी परेशान भूखा प्यासा दिखता, उसे अपने सामर्थ्य अनुसार वो कुछ भी देकर बड़ी संतुष्टि प्राप्त करता था। एक दिन वो आदमी अपने ऑफिस से घर आ रहा था। घर में आते वक्त हमेशा से उसकी आदत थी कि अपनी रोड पे जितने उसकी गली में स्ट्रीट डॉग्स के बच्चे होते थे ना, छोटे छोटे, वो उनको कुछ बिस्किट्स वगैरह कुछ खाना खिलाता था। वो जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, 7-8 बच्चे थे, और उनको बिस्किट्स खाने की बहुत आदत हो गई थी। और वो ऑफिस से आने के बाद तब तक खाना नहीं खाता था जब तक उन छोटे बच्चों को वो बिस्किट ना खिलाए, उनका पेट ना भर जाए। अब वो घर आया तो अपनी आदत के अनुसार उसने अपनी बीवी को आवाज लगाई और कहता है, सुनो, जल्दी से मुझे बिस्किट्स दे दो, मैं अपने बच्चों को जाकर खिला दूं, वो बाहर गली में मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तो बीवी कहती है, ठीक है, मैं ले आती हूँ। वो किचन में जाती है, देखती है बिस्किट नहीं है। तो वो कहती है, सुनिए जी, आज तो बिस्किट नहीं है। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, कुछ तो दो, क्योंकि मेरे बच्चे बाहर भूखे हैं, जब तक उन्हें कुछ नहीं दे पाऊंगा मैं भी बैठकर डिनर नहीं कर पाऊंगा। वो कहती है, इतनी भी क्या जिद है, अगर आज बिस्किट नहीं है तो रहने देते हैं ना। तो वो कहता है, नहीं, तुम मेरे साथ चलो या फिर ऑनलाइन चेक करो, अगर कोई मार्केट में दुकान खुली है या कुछ भी है तो बिस्किट्स मंगवा लो। वो चेक करती है, ऑनलाइन भी मंगवाने का कोई प्रबंध नहीं हो पाता। तो कहती है, साथ वाली दुकान में हम दोनों ही चलते हैं, चलो मैं भी आपके साथ चलती हूँ, जाकर देख कर आते हैं। वो बाहर जाते हैं तो दुकान भी बंद मिलती है। अब वो बड़ा ही परेशान हो जाता है। तो बीवी कहती है, मैं खाना लगा रही हूँ, आप जिद मत कीजिए, एक दिन की कोई बात नहीं है, अगर कहो मैं चपाती बना देती हूँ, आप आज उन्हें चपाती खिला दो, कल बिस्किट दे देंगे। वो चपाती लाती है, वो दोनों बाहर जाकर उन बच्चों को खिलाने लगते हैं, लेकिन बच्चे आदी हो चुके थे बिस्किट्स के, वो लेते ही नहीं है। वो एक बच्चा भी एक बाइट चपाती की नहीं खाता और भूखे प्यासे ही वहां बैठे रहते हैं। उस आदमी का मन बड़ा ही उदास हो जाता है कि कैसे खाऊं मैं खाना, मेरे बच्चे बाहर भूखे हैं और मुझसे कैसे गलती हो गई, मैं उनके बिस्किट लाना भूल गया। तो उसकी पत्नी जिद करती है, आप चुप हो जाइए और इतने परेशान मत होइए, इतनी बड़ी बात नहीं है, उन्हें कल दे देंगे, कोई बात नहीं, अभी वो चले जाएंगे, आप खाना खाइए। वो खाना खाने लगता है, बड़े ही अटपटे मन से उसने खाना खा लिया होता है। वो कहता है कि आप देखो तो सही, कोई ना कोई पैकेट पड़ा हो शायद। वो कहती है, मैं एक बार फिर चेक कर लेती हूँ। वो किचन में जाती है तो देखती है कि वहां पर 7 से 8 बिस्किट, वो ड्राई फ्रूट्स वाले बिस्किट रखे थे जो हम आए गए मेहमानों के लिए रखते हैं। तो वो कहती है, ये तो महंगे वाले बिस्किट रखे हैं, ये तो ड्राई फ्रूट्स वाले बिस्किट हैं, ये कैसे दोगे आप उन्हें। तो वो कहता है, कोई बात नहीं, तुम यही दे दो। तो वो कहती है, ये भी सिर्फ 7-8 ही हैं, इनसे उनका क्या पेट भरेगा। कहता है, अरे सिर्फ 7-8 से मेरे बच्चों का क्या ही पेट भरेगा, वो सुबह से मेरा इंतजार कर रहे थे। वो कहती है, आप खाना तो पूरा खा लो। तो उसने जो खाना छोड़ा होता है वो उस खाने को भी बड़े बेमने से जल्दी जल्दी खा लेता है कि मैं अपने बच्चों को जाकर खाना खिलाया हूँ, ये 7-8 बिस्किट तो उन्हें दे आऊं। खाना खाने के बाद वो बाहर जाता है और देखता है कि सारे बच्चे जा चुके हैं। सिर्फ वहां पर एक बच्चा बैठा था, इसी आस में कि मेरा वो
जो मालिक है रोज की तरह मेरे लिए बिस्किट लाएगा और मैं खाकर संतुष्टि प्राप्त करूंगा और अपना पेट भर पाऊंगा। बाकी सभी लोग, सभी डॉग, जितने भी बच्चे थे, सब जा चुके थे। तो आपने इससे समझे कि क्या सीख मिल रही है? इससे हमें ये सीख मिलती है कि जब उसने उस एक बेचारे बच्चे को जो बैठा रहा इंतजार में उसको बिस्किट खिलाए, तो वो कहता है ये 7-8 बिस्किट, सारे के सारे बिस्किट इसको ही खिला देता हूँ, क्योंकि बाकी सारे तो चले गए हैं यहाँ से, वो इंतजार नहीं कर पाए बेचारे। तो वो सारे बिस्किट उस बच्चे को मिल जाते हैं, वो अकेला 7-8 बिस्किट खा के उसका पेट पूरा भर जाता है और वो बहुत हैप्पी होके वहां से चला जाता है। वो आदमी जब अंदर आने लगता है तो जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसके मन में एक भाव आता है, उसको ख्याल आता है कि जो आज ये हुआ है ये कुछ सीख देता जरूर है, इसमें कोई गूढ़ रहस्य है। देखो, उसको लगा कि यही सब हम इंसानों के साथ भी तो है। हम अपने गुरु से, अपने भगवान से जिद करते हैं कि हमें ये मिले मिले मिले, लेकिन हम सब्र नहीं करते, हम इंतजार नहीं करते, हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता कि हमारा गुरु अगर इस वक्त हमें ये चीज नहीं दे रहा है तो शायद इसमें कोई बात होगी, जो भगवान इसमें वक्त ले रहा है। नहीं है ना पेशेंस हमारे अंदर, हम तो नाराज हो जाते हैं ना सीधा कि हमें ये चीज नहीं मिल रही है हमारी वक्त पर। लेकिन हम लोग कुछ 100 हजारों लोगों में से कुछ तो सब्र नहीं कर पाते और वो जिद में अपने भगवान का रास्ता ही छोड़ देते हैं कि ये भगवान ने तो क्या ही किया, छोड़ो ना, इनको भी छोड़ो, और फिर दूसरे रास्ते पर निकल जाते हैं। लेकिन जिसको अपने गुरु पर यकीन होता है कि मेरा गुरु हमेशा मुझे मदद करता है, मुझे रोटी पहुंचाता है, तो आज कैसे मुझे भूखा सुलाएगा, अगर वो सब्र करना आ जाए तो आप उस जगह से हिलेंगे नहीं, बल्कि अपने गुरु का ध्यान करते रहेंगे कि अब मेरे गुरु आएंगे, अब मेरे गुरु आएंगे और मेरी पुकार सुनेंगे। और बिल्कुल वो जरूर सुनते हैं, कभी वो निराश नहीं करते। वो वक्त जरूर ले रहे होते हैं, लेकिन आपके लिए पूरा ख्याल उनके मन में होता है कि मेरा बच्चा मुझसे ये मांग रहा है, वो इंतजार कर रहा है, मुझे पुकार रहा है। मगर उनकी भी कुछ मजबूरी होती है, कुछ उनका भी वक्त, हमें किसी सही वक्त पे कुछ देने का कुछ होता होगा ना, कि भगवान को ही पता है कि क्या चीज इसको किस वक्त पे देनी है जो इसके लिए सही है। अभी देने पर वो इसके लिए कुछ गलत काम कर सकती है, वही जिद, बच्चे वाली जिद कर रहा है ये। तो यही बात थी, वो डॉग बेबी भी बैठा रहा, सब चले गए, उसको विश्वास था कि मुझे रोज की तरह मेरे मालिक यहीं पर आकर मुझे बिस्किट देंगे और मेरा पेट भर जाएगा। और सब चले गए, विश्वास टूट गया उनका, लेकिन वो एक अकेला डटा रहा और वो 7 से 8 पूरे बिस्किट उस अकेले को आकर मिल गए और उसने खाकर अपना पेट भर लिया। इसी तरह हमें भी पूरी तरह विश्वास करके हर परिस्थिति में अपने गुरु के आने का और गुरु के सही वक्त का इंतजार करना चाहिए, ताकि गुरु को भी ये दिखाई दे कि ये बच्चा मेरा ही इंतजार कर रहा है और मेरे ही द्वारा क्या आगे इसकी लाइफ में होना है वो मार्ग मुझसे मांग रहा है, मुझसे जो इसने मांगा है वो पूरी तरह मुझ पर ही आश्रित है। तो भगवान एक दिन जरूर आते हैं, हमारी मदद जरूर करते हैं। इस विश्वास से अपने आप को, अपने जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपके भगवान हैं, उनमें समर्पित रखिए और पूरा विश्वास रखिए और पेशेंस रखिए। पेशेंस सबसे बड़ी चीज है संगत जी। अगर आप में पेशेंस नहीं है ना, तो भगवान कहता है कि तुम्हारे जैसे भक्त तो हजारों आते हैं दिन में और हजारों चले जाते हैं। वही गुरुजी भी कहते हैं ना कि मेरी संगत तो मुट्ठी भर है, क्योंकि गुरुजी हमेशा ना अपनी संगत को बुरी तरह निचोड़ते हैं। वो भी ठोक बजा कर देखते हैं कि ये मेरा भक्त मेरी भक्ति के लायक है या नहीं। इसको मैं दुख दूंगा तो क्या ये मुझे याद करेगा? सुख में तो सभी याद कर लेंगे ना हम। अरे वाह, हम तो बड़े किस्मत वाले हैं, हमें गुरुजी मिले हैं, हमारे तो सारे काम होते हैं, हमारी लाइफ में कुछ गलत होता ही नहीं है, हम तो गुरुजी गुरुजी जपते ही रहेंगे ना हर वक्त। लेकिन अगर वही गुरुजी हमारी लाइफ में कुछ उथल पुथल मचा दें, तभी गुरुजी को पता चलेगा ना कि ये मुश्किल वक्त में मुझे याद कर रहा है या कोस रहा है। हम ज्यादातर लोग कोसने ही लगते हैं, हट जाते हैं उस रास्ते से। हम देखते हैं कि अरे ये काम हमारा नहीं हो रहा, अरे हम तो बड़े परेशान हैं, हमारी लाइफ में अच्छा हो ही क्या रहा है, हम तो इतना गुरुजी को मानते हैं, हम इतनी सत्संग करते हैं, हम इतनी सेवा करते हैं, हमारी लाइफ में तो कुछ भी अच्छा नहीं रहा, छोड़ो ना, ये सब छोड़ दो, और हम चले जाते हैं। लेकिन गुरु उसी को प्राप्त होता है जो वहां पर गुरु का इंतजार कर रहा होता है और सब कुछ समर्पित कर कर वो अपनी लाइफ को पूरा सरेंडर कर देता है कि मैं तो यहाँ से नहीं हिलूंगा। गुरुजी, आपने मेरी जिंदगी को सही रास्ते पर कैसे लाना है, मुझे रखना है, मारना है, कैसे चलाना है, वो आप जानो। आपका बच्चा हूँ, आपने जन्म दिया है, आपकी जिम्मेवारी हूँ।
जब आप इस तरह से गुरुजी को बोल देते हैं या जो भी आपके भगवान है उनको जब आप इस तरह से अपनी लाइफ समर्पित कर देते हो ना, क्योंकि संगत जी चाहे भगवानों के रूप अलग अलग हैं सारे एक ही, ले जाएंगे ये सब एक ही रास्ते पे आपको, इनका एक ही रास्ता है, पहुंचेंगे हम उसी जगह पे जहाँ पे ये सब हमें एक ही जगह पे मिलेंगे। बस वो होता है ना, एक हमें किसी जगह पे जाना है, एक बिल्डिंग वहां पर है तो उसकी तरफ जाने के रास्ते बहुत सारे होंगे, लेकिन आप किसी भी रास्ते से निकलो उसी बिल्डिंग पे पहुंचोगे आप जहाँ जाना चाहते हो। ये वही चीज है। तो इसलिए आप किसी भी धर्म के अनुयायी हो, मगर अपने भगवान को टोटल सरेंडर और एक पेशेंस जरूर रखो, वक्त का इंतजार करो। आपके गुरु, आपके भगवान, माता रानी, जिनमें भी आपकी आस्था है, वो सिर्फ परीक्षा लेते हैं, और हर भगवान अपने बच्चे की परीक्षा लेते हैं कि ये बच्चा अब लायक है मेरी भक्ति के कि नहीं। कठिनाइयों के टाइम पर ही असली परीक्षा हो रही होती है। और अगर आपको मैं एक बात और बता दूं कि अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है ना संगत जी, तो आप खुश हो जाओ, क्यों बहुत खुश हो जाओ और बहुत शुक्राना किया करो, क्योंकि वो ही वक्त है जब आपको एहसास होना चाहिए कि आपके भगवान, आपके गुरु, आपके इष्ट आप पर काम कर रहे हैं, आपकी लाइफ के प्रति वो कुछ जागरूक हुए हैं, उनकी दृष्टि आप पर पड़ चुकी है और वो चाहते हैं कि इसको ठोक बजा कर देखो, अब इसका नंबर है, अब इसकी लाइफ को चेंज करना है। इसका मतलब है वो आप पर काम कर रहे हैं। और जुट जाओ एकदम उठ के एक जोश के साथ कि आप अपने भगवान, अपने गुरु में इतनी पक्की आस्था रखते हैं कि कोई भी तूफान आपको हिला नहीं सकता। हमने बचपन में वो एक कहानी सुनी थी ना, वो एक आदमी होता है, वो ब्लैंकेट ओढ़ के जा रहा होता है, तो सूरज और ठंड बातचीत करते हैं आपस में कि इसको मैं इतनी गर्मी लगाऊंगा कि ये ब्लैंकेट इसका उतरवा दूंगा, और वो उधर ठंड कहती है कि मैं इसको नहीं ऐसे करूंगी। तो ये दोनों ना हमारी लाइफ के पार्ट है, ये कंपटीशन चलता रहता है अच्छे वक्त और बुरे वक्त में। ना अच्छा ज्यादा दिन रहता है ना बुरा ज्यादा दिन रहता है। जब आप ये सोच के चलोगे ना, तो बिल्कुल आप गुरु की मुट्ठी भर संगत में जरूर आओगे। आप करके देख लो चाहे, क्योंकि हर प्रॉब्लम का हल हमारे गुरुजी निकाल सकते हैं ना। तो आप ये सोचो कि गुरुजी के होते हुए में वो प्रॉब्लम हमारे जीवन में आ क्यों रही है। आपके भी मन में ये सवाल जरूर आता है कि गुरुजी के होते हुए हमारी लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो क्या बात है फिर। नहीं संगत जी, मैंने कल के सत्संग में यही शेयर किया था कि गुरु के होने का ये मतलब नहीं है कि आप गिरेंगे नहीं। गुरु के होने का ये मतलब है कि आप गिरेंगे जरूर, लेकिन आपको संभालने के लिए गुरु के हाथ हमेशा मौजूद होंगे। वो गिरना आपको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इसलिए उन हाथों को देखो जो गुरु के हाथ हैं, आपके चारों तरफ हमेशा आपकी टेक केयर के लिए उपलब्ध रहते हैं। वही बात मैं फिर कहूंगी कि गुरु हमेशा अपने बच्चे को उसकी जरूरत की चीज उपलब्ध कराता है, मगर सही समय पर। इसलिए हमेशा पेशेंस रखें, कभी ना डगमगाएं, और गुरुजी के ऐसे गुरुजी के या अपने जो भी आपके भगवान है उनमें इतना विश्वास रखिए कि पेशेंस के साथ उस वो डॉग बेबी था ना, उसकी तरह आप भी जम के बैठ जाओ कि गुरुजी मैंने तो अपनी लाइफ आपको सरेंडर कर दी है, अब मैं भूखा मारना है तो भी मैं यहीं बैठा हूँ आपके शरण में, और अगर खिलाना है तो भी आपकी शरण में बैठा हूँ। तो देख लेना कुछ वक्त के बाद आपके सामने वो भगवान आपके लिए सुंदर पकवान की थाली परोस कर जरूर लाएंगे, क्योंकि गुरुजी हमारे इष्ट कभी भी अपने पेशेंस रखने वाले बच्चे को, जो सब्र रखता है, अपने गुरु की सही लीला, सही जो मार्गदर्शन गुरु दिखाता है, उसे पता है कि जो गुरु रास्ता दिखाएंगे एकमात्र वही रास्ता सही जगह पे पहुंचाएगा, मैं तो जाऊंगा तो भटक जाऊंगा। इसीलिए हमेशा कहते हैं ना, गुरु जी को अरदास हम करते हैं, गुरु जी आप हमारा हाथ पकड़ना, हम पकड़ेंगे तो जरूर छूट जाएगा। क्योंकि अगर एक बार आपने हमारा हाथ थाम लिया तो दुनिया की कोई ताकत हमें आपसे अलग नहीं कर सकती। और हम तो ऐसे बेवकूफ हैं कि जरा सी कोई परेशानी आएगी, अगर हमने आपका हाथ पकड़ा है तो हम छोड़ के कभी इधर भागेंगे, छोड़ के कभी उधर भागेंगे, ले भाई आज इससे मदद मांग लो, आज इससे मदद मांग लो। शायद गुरु जी का हाथ पकड़ने से कोई फायदा नहीं हो रहा, थोड़ा भटक लेते हैं यहाँ वहां दुनिया में। कुछ नहीं है संगत जी, गुरु जी को बोलो वही आपका हाथ पकड़े, और अगर उन्होंने हाथ पकड़ा है तो आप कहीं नहीं भटक सकते, और ना वो भटकने देंगे। आप हिल के दिखा दो, अगर आपका गुरु जी ने हाथ पकड़ा हुआ है आप बिल्कुल सही ट्रैक पर ही जाओगे। गुरु जी आप जितना मर्जी छटपटा लो, गुरुजी आपको गलत नहीं जाने देंगे। जैसे बच्चा होता है ना, अपनी माँ से जिद करता है ये जहर की बोतल है, दे दो मुझे खाने को, दे दो, उसे लगता है ये टॉफी है,
माँ 2 चांटे खींच के मार देगी मगर उसको वो देगी नहीं, चाहे वो रो ले, छटपटा ले, जितने हाथ पैर जमीन पे लेट के मार ले, मगर वो देगी कभी नहीं। उसे पता है कि ये मेरे बच्चे के लिए गलत है, जितना मर्जी रोना है रो ले। ऐसे ही गुरु जी, उन्होंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है तो वो आपको जितना मर्जी जिद कर लो, जितना मर्जी आप गलत चीज मांग लो, वो आपको नहीं देने वाले। इच्छा वही पूरी होती है जो जायज हो, जो जायज है संगत जी, जो गुरु जी की नजरों में सही है। इसलिए पेशेंस रखें, आपके काम जरूर होंगे, आस्था रखिए और किसी डिमांड, किसी मांग से अपने गुरु या भगवान की प्रेयर मत किया कीजिए कि आप ये पूरा कर दीजिए, मैं ये इसीलिए प्रेयर कर रहा हूँ, मैं इतनी पूजा कर रहा हूँ, आप मेरा ये काम बना दीजिए। आप ये बोलिए कि मैं तो आपका बंदा हूँ, आपकी सेवा में लगा हुआ हूँ, मेरी लाइफ को जैसे चलाना है, मैं तो इसलिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि आपकी शरण में मुझे स्थान मिला रहे, मेरी लाइफ आपकी दी हुई है, आपने जैसे चलाना है चला लो। फिर आप कभी गलत नहीं जाएंगे संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ कर देना। आज छोटा सा ही सत्संग संगत जी, सत्संग को शेयर जरूर किया कीजिए। ऐसी छोटी छोटी प्यारी प्यारी साखी, छोटी छोटी कहानियां लेकर मैं आपको साधारण शब्दों में कुछ ना कुछ बातें जो इस छोटी सी बुद्धि से समझा पाऊं, जरूर कोशिश करती रहूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।